हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनोहर यूपीएससी। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम 30 सितंबर को होने जा रहा है और उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स अभी तक नहीं कवर किए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो किए भी हैं तो उसको रिवीजन नहीं किया गया उसके द्वारा। अगर रिवीजन नहीं किए हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है और यदि बिल्कुल पढ़े ही नहीं है तो आप तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो में फटाफट 100.com जो यूटेरिया के द्वारा जो जनवरी से जुलाई तक का बुक है उसमें जो फटाफट 100.com है 100 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसके साथ ही मैं आने वाले वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको डिस्कस करूँगा और ये जो वीडियो होने जा रहा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि ये जो 100.com है ना वो 100 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न है उसको लेकर के बनाया जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा समय देते हैं तो ये 100 क्वेश्चन जो भी है आप आसानी से याद कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे डायरेक्ट बीपीएससी एग्जाम में आ जाए। और भी जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है आप लोग चाहते हैं कि उसको करें तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं अपने हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा उसको कवर करूँगा वीडियो पर डे एक वीडियो कम से कम ज़रूर लाऊँगा। तो देखिए इसको डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, जो भी नेशनल न्यूज़ है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। इसमें नेशनल इंटरनेशनल सारा कवर किया जाएगा, 100 जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नेशनल में देखिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। विच पंचायत हैज़ बिकम द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत ऑफ इंडिया? पल्ली विलेज, जम्मू एंड कश्मीर। विच पंचायत हैज़ बिकम द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत ऑफ इंडिया? पल्ली विलेज, जम्मू एंड कश्मीर। एंड नेक्स्ट इज which became the first district in India to open a library in every village? Jamatra, Jharkhand. Which became the first district in India to open a library in every village? Jamatra, Jharkhand. कहने का तो देखिए 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, उससे ये है कि आपको उनको बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। जैसे कि ये पहला बताया है कि ऐसा कौन सा पंचायत है जो कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत हो गया है, तो पाली विलेज है जम्मू कश्मीर का। और सेकेंड ये है कि विच बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू ओपन अ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि लाइब्रेरी हर एक गांव में खोल दिए हैं, तो जामात्रा झारखंड में जो कि है। और नेक्स्ट है विच बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू ओपन लाइब्रेरी इन एवरी पंचायत। यदि एवरी पंचायत की बात करें कि हर पंचायत में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि लाइब्रेरी खोल दिए हैं, तो वो पूर्णिया बिहार है। ठीक है, तो इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों करते जाता हूँ जिससे कि दोनों कवर हो जाएंगे, जो हिंदी वाले हैं इंग्लिश वाले हैं। तो इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वाज कमीशन बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड इन विच स्टेट? कि किस स्टेट में जो है ये बताया गया है कि प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो लगाया गया है, जो भारत का पहला है, तो वो है आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड? दैट इज़ गांधीनगर। तो फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे लगाया गया है? वो गांधीनगर में। नेक्स्ट है विच फर्स्ट पर्सन न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया हैज़ कंप्लीटेड 200 ईयर्स? मीरातुल अखबार। मीरातुल अखबार 200 साल इनका पूरा हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो टिक करके रखे हुए हैं समझिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग? कि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग स्टार्ट करने वाला कौन सा स्टेट है, पहला स्टेट कौन सा है? तो वो केरला है। Which state has become the first state in India to record its crop diversification pattern index? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न इंडेक्स रिकॉर्ड करने वाला जो फर्स्ट स्टेट है वो कौन सा है? तेलंगाना है। इंडियाज़ लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट वाज ओपन इन विच स्टेट? गुजरात। तो लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे ओपन किया गया है? गुजरात में। Where is the India's first travel health observatory is being set up? Odisha. Where is India's first travel health observatory is being set up?
दैट इज़ ओडिशा। तो फर्स्ट ट्रैवल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है, तो वो किया गया है ओडिशा में। तो विच कंपनी विल बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक शिप। तो कौन सा ऐसा कंपनी है जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक शिप का निर्माण किए हैं, तो वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर खादी इनॉग्रेटेड, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे भारत का सबसे पहला जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर खादी वो बना है, इनोग्रेट किया गया है, तो वो न्यू दिल्ली। तो देखिए टिक लगाया हुआ जिस तरह से, तो उसको याद रखना है कि फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर खादी कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च कमर्शियल ड्रोन सर्विसेज इन हेल्थ केयर सेक्टर, दैट इज उत्तराखंड। तो हेल्थ केयर सेक्टर में जो कौन सा स्टेट है जो कमर्शियल ड्रोन सर्विस को लॉन्च किया है, वो उत्तराखंड है। विच विलेज हैज़ बिकम द फर्स्ट विलेज ऑफ हनी इन इंडिया, विच विलेज हैज़ बिकम द फर्स्ट विलेज ऑफ हनी इन इंडिया। तो कौन सा ऐसा गांव है जो कि विलेज ऑफ हनी, फर्स्ट विलेज ऑफ हनी बना है भारत में, तो वो है मागर विलेज, महाराष्ट्र। विलेज ऑफ हनी आप ध्यान रखिएगा, मागर विलेज, महाराष्ट्र। Where is the first खादी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इज बीइंग ओपन इन इंडिया। हम लोग पहले भी ये कर चुके हैं दिल्ली में। तो फर्स्ट खादी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस दैट इज इन दिल्ली। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रजिस्टर एनुअल रेवेन्यू ऑफ मोर देन $100 बिलियन। तो ऐसा कौन सा कंपनी है, इंडियन कंपनी है, जो कि $100 बिलियन से भी ज़्यादा का रेवेन्यू, उनका एनुअल रेवेन्यू रहा है, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8,000 मीटर्स। कौन सा ऐसा भारतीय महिला है जो कि 8,000 मीटर से ऊपर वाला जो पिक है, 5 पिक को स्केल्स किए हैं, ठीक है, तो वो प्रियंका मोहिते। वो बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8,000 मीटर्स, प्रियंका मोहिते। Next is where was India's first greenfield grain-based ethanol plant inaugurated? कहाँ पे इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट इनाग्रेट किया गया है, दैट इज इन पूर्णिया, बिहार। नेक्स्ट इज विच स्टेट्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव इंडियाज फर्स्ट जीन बैंक प्रोग्राम, महाराष्ट्र। तो कहाँ भारत का पहला जो है जीन बैंक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, अप्रूव किया गया किस कैबिनेट के द्वारा, कौन से स्टेट के द्वारा, दैट इज महाराष्ट्र। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट डिजिटल बस विद टैप इन टैप आउट फैसिलिटी, दैट इज इन मुंबई। फर्स्ट डिजिटल बस टैप इन टैप आउट फैसिलिटी के साथ कहाँ लॉन्च किया गया, दैट इज इन मुंबई। इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट स्टार्टेड, आसाम। कहाँ पे फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी, तो आसाम में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क। जो ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का कौन सा ऐसा शहर है जो पार्ट बना हुआ है, बेंगलुरु। इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर, India's first World Peace Center will be established in which city, गुरुग्राम। वर्ल्ड पीस सेंटर भारत का पहला कहाँ पे जो इस्टेब्लिश होगा, वो गुरुग्राम में, ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम। विच कंपनी हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुल फ्लैश ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कौन सा कंपनी जो है भारत का वो लॉन्च किया है फुल फ्लैश्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, दैट इज L&T, ठीक है, दैट इज L&T। तो वर्ल्ड पीस सेंटर आपको ध्यान रखना गुरुग्राम, ठीक है, शांति के लिए गुरुग्राम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और फुल फ्लैश ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, दैट इज L&T। कौन सा कंपनी, तो L&T। फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन टू स्टार्ट ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम, OBPS, सिक्किम।
तो ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन स्टेट पहला जो है ये स्टार्ट किया है? OBPS, ध्यान रखना है, सिक्किम, OBPS सिक्किम। इन विच टेम्पल कॉम्प्लेक्स इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफ सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड? कहाँ पे जो फर्स्ट सोलर रूफ पोर्टेबल सिस्टम इनॉग्रेट किया गया भारत में? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, गुजरात। हम लोग पहले ये पढ़े हुए हैं, लेकिन टेम्पल का नाम नहीं था, तो वो स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, गुजरात। तो पोर्टेबल सोलर रूफ सिस्टम कहाँ पे? तो वो स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, गुजरात। Which city has become the first city in India to adopt a vacuum-based sewage system? आगरा। तो कहाँ पे वैक्यूम बेस्ड सेवेज सिस्टम को अपनाया गया है, ऐसा पहला सिटी बन गया है? तो वो आगरा है, वैक्यूम बेस्ड सेवेज सिस्टम, याद रखना है, आगरा। What is the name of India's first dairy community radio station inaugurated by Prime Minister in Gujarat? दूधवाणी। तो ये बताया कि इंडिया का जो पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो कि इनोग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गुजरात में, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ? तो गुजरात में। तो वो कौन सा है डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन? तो दूधवाणी। Which has become the first state in India to implement dynamic maps for village? बिहार। कौन सा स्टेट है भारत का जो कि डायनेमिक मैप्स फॉर विलेज को इम्प्लीमेंट किया है? दैट इज बिहार। A state slag road made of steel waste was built in which city of India? Steel slag road made of steel waste। जो स्टील स्लैग रोड जो कि स्टील वेट से बनाया गया है, तो वो किस सिटी में जो है बिल्ड किया गया है? तो सूरत। स्टील स्लैग रोड सूरत, आपको ध्यान रखना है, एस, ठीक है, स्टील का सूरत, स्टील स्लैग रोड सूरत, ध्यान रखना है। Which has become the first state in India to formulate agricultural export policy? महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट है भारत का पहला स्टेट जो कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया है? दैट इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज वेयर was India's first radio channel, Radio Aksh, launched for visually impaired people? रेडियो अक्ष विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए कहाँ पे लॉन्च किया गया है? दैट इज इन नागपुर, महाराष्ट्र। रेडियो अक्ष, हाँ, रेडियो अक्ष जो है ये लॉन्च किसके लिए हुआ? विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, मतलब जो कि देख नहीं सकते सही से, तो उनके लिए रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया। ये भी पूछा जाता है किन के लिए रेडियो अक्ष लॉन्च किया गया है? दैट इज़ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। और कहाँ पे किया गया है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में। Which state has become the first state in India to develop a migration tracking system MTS app to track the movement of migrant workers? कि कौन ऐसा स्टेट है जो कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS ऐप जो है वो लॉन्च किए हैं या डेवलप किए हैं टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स का जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए MTS किसने डेवलप किया है? तो महाराष्ट्र, MTS महाराष्ट्र। Which has become the first state in India to cover 100% household under आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना? ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भारत का पहला, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि कवर किया है 100% हाउस होल्ड को? किसके अंदर? तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की कवर करने वाला ये सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के हैं। 100% हाउस होल्ड को कौन कवर कर लिया है आयुष्मान भारत के तहत? सांबा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि 100% हाउस होल्ड को कवर किया कौन? तो सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत ये कवर हो गया 100%। सांबा। वेयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च्ड? तो कहाँ पे भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया है? दैट इज़ भुवनेश्वर, ओडिशा। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर, ओडिशा। Next is where has India's first international financial services center been established? कहाँ पे भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है? फाइनेंशियल सर्विस सेंटर दैट इज इन गांधीनगर, गुजरात। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? दैट इज इन गुजरात, गांधीनगर।
Which state has become the first state to set up India's first L root server to promote e-governance? कहाँ पे पहला L root सर्वर सेट किया गया है जो कि ई गवर्नमेंट को प्रमोट करता है? तो एल रूट सर्वर आपको याद रखना है, राजस्थान, एल रूट सर्वर राजस्थान। तो छोटा छोटा ऐसे है कि कुछ आप ट्रिक बना करके या किसी तरह याद रख सकते हैं, तो याद रखिए जैसे एल राज, तो वो ध्यान रख आ जाएगा जब क्वेश्चन देखिएगा। तो एल रूट सर्वर राजस्थान और किसके लिए, तो आपको ये आपको ध्यान में रहेगा, एक बार पढ़ लिए तो टू प्रमोट ई गवर्नेंस। तो एल रूट सर्वर राजस्थान। Indian Railways collaborated with Home to develop the first indigenously built Hyperloop system in India, that is IIT Madras। इंडियन रेलवे किसके साथ कोलैबोरेट किए हैं? तो IIT मद्रास के साथ। किस चीज़ के लिए? तो इंडिजिनसली बिल्ट हाइड्रोलूप सिस्टम इंडिया, इंडिजिनसली बिल्ट हाइड्रोलूप सिस्टम के लिए, हाइपरलूप सिस्टम के लिए वो मद्रास के साथ जो है इंडियन रेलवे कोलैबोरेट किए हैं फॉर indigenously built Hyperloop system, IIT Madras। Where has the world's first nano urea plant been inaugurated? नैनो यूरिया प्लांट गुजरात। ध्यान रखना है कहाँ पे वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट इनोग्रेट किया गया है, दैट इज इन गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वेयर इज कंट्रीज टॉलेस्ट मेडिकल टावर बीइंग बिल्ट? कहाँ पे जो है कंट्री का, पूरा देश का जो या सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट लंबा वाला मेडिकल टावर बिल्ट हुआ है, दैट इज़ जयपुर राजस्थान। ध्यान रख सकते हैं कि वहाँ पे जैसे बहुत सारे मेडिकल के प्रिपरेशन या जो भी इंजीनियरिंग प्रिपरेशन राजस्थान लोग आते हैं, तो वो ध्यान रखना है कि मेडिकल वाला टावर भी है जयपुर राजस्थान में है, ठीक है। या किसी तरीके से आप याद रख सकते हैं टॉलेस्ट मेडिकल टावर दैट इज़ इन जयपुर राजस्थान। Where is North India's first industrial biotech park being built up? North India, where is North India's first industrial biotech park being built up? Built up in कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर। तो कहाँ पे पहला भारत का जो है इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क बन रहा है? तो कठुआ, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ, जम्मू कश्मीर। फर्स्ट इंडियन इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ, जम्मू कश्मीर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट हेरिटेज सेंटर बी बिल्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स, दैट इज इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में, ठीक है। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट हेरिटेज सेंटर बी बिल्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स के लिए कहाँ पहला भारत का जो है हेरिटेज सेंटर बिल्ट होगा, दैट इज इन चंडीगढ़। तो इस चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स के लिए हेरिटेज सेंटर बन रहा है, ध्यान रखना है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्रूव ड्रोन पॉलिसी 2022? हिमाचल प्रदेश। किसने ड्रोन पॉलिसी 2022 को अप्रूव किया है और पहला स्टेट बना है? हिमाचल प्रदेश। इन द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन The first private train was run by the Indian Railways under the Bharat Gaurav scheme between Coimbatore to Shirdi। तो ऐसा कौन सा प्राइवेट ट्रेन है जो कि इंडियन रेलवेज़ के द्वारा चलाया गया है भारत गौरव स्कीम के अंदर? तो वो भारत गौरव स्कीम में आपको ध्यान रखना है, तो वो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच, कोयम्बटूर से शिरडी के बीच भारत गौरव स्कीम के तहत ये प्राइवेट ट्रेन चलाया गया है। नेक्स्ट इज विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट द बालिका पंचायत? गुजरात। बालिका पंचायत स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? गुजरात। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? India's first agricultural land price index was launched by which institute? तो IIM ध्यान रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। एग्रीकल्चरल लैंड प्राइस इंडेक्स IIM, एग्रीकल्चरल लैंड प्राइस इंडेक्स IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है। Which has become the first airport in India to use hybrid power project? कौन सा ऐसा जो है पहला एयरपोर्ट बन गया है भारत में जो कि हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट यूज कर रहा है? हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट यूज करने वाला एयरपोर्ट पहला कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। Who has become the first woman fighter helicopter
पायलट ऑफ इंडिया दैट इज़ कैप्टन अभिलाषा पाठक। तो ऐसा कौन सा मतलब महिला कौन बनी है जो पहली, ऐसा कौन महिला बनी है फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडिया। तो वो कैप्टन अभिलाषा पाठक पहली महिला है ये जो कि फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो वो कैप्टन अभिलाषा पाठक, ध्यान रखना है, कैप्टन अभिलाषा पाठक फर्स्ट जो है ये पायलट बनी है फाइटर हेलीकॉप्टर का। Which has become the first airline in Asia to use indigenous navigation system गगन, इंडिगो। इसका आंसर क्या होगा, इंडिगो। तो ऐसा जो है पहला एयरलाइन एशिया का कौन बना है जो इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन को यूज़ करता है, तो वो है इंडिगो। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया टू यूज़ इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन, दैट इज़ इंडिगो। ध्यान रखना है, गगन को यूज़ करने वाला इंडिगो। Which state has recorded the highest number of bird species in Himalayan bird count? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड आंसर होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है, ध्यान रखना। वैसे बहुत ज़्यादा आप याद भी रख सकते हैं कि बर्ड से रिलेटेड, फ्लावर से रिलेटेड ये ज़्यादा असर आता है जो उत्तराखंड में होता है। Which state has recorded the highest number of bird species in Himalayan bird count? हिमालयन बर्ड काउंट में सबसे ज़्यादा जो नंबर बर्ड स्पीसीज का कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, कौन से स्टेट में, दैट इज उत्तराखंड। Which state has recorded the highest number of bird species in Himalayan bird count? That is उत्तराखंड। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन ये जो है नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड था और जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया है और इतना अच्छे तरीके से आई थिंक कवर किया गया है कि आपको याद भी हो गया हो, चूँकि रिपीट करके भी ये बताया गया है और जहाँ पे कुछ ट्रिक्स का अप्लाई हो सकता है वो भी थोड़ा बताया गया है और कुछ अपने से भी आप इसको यूज़ करके ट्रिक बना करके याद रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये 50 क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिए, 2-3 बार वीडियो देख लिए, छोटा सा वीडियो होगा और ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आगे की वीडियो में इंटरनेशनल और जो भी अदर करंट अफेयर्स होगा उसको भी कवर करेंगे और फिर जो भी अदर इम्पोर्टेंट पार्ट हो करंट अफेयर्स का उसको कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर दिस एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।